नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। तो दोस्तों, ये बोर्ड पे मेरी इससे पहले भी मैं पढ़ाता था, लेकिन ये बोर्ड पे जो मेरी वीडियो आ रही है, मतलब बोर्ड वाली, ये पहली मेरी 16:9 वाली वीडियो आ रही है, यानी कि जो आप मोबाइल में टेढ़ा करके देख सकते हैं, जिसमें ब्रॉड व्यू आता है। ठीक है, तो हमारे एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं अभिषेक शर्मा, उन्होंने हमें सजेशन दिया था कि भाई तू ऐसे पढ़ाया कर। तो दोस्तों मैं रीजन बताता हूं आपको, या ऐसे समझाया कर टेढ़ा, मतलब 16:9 में। मैं क्या करता था दोस्तों, पहले सीधे मोबाइल में ही वीडियो बनाया करता था। ठीक है, तो सीधे मोबाइल में वीडियो बनाना वो भी सही था, लेकिन पर दोस्तों उसमें थोड़ा ब्रॉड करके नहीं आ पाता। ठीक है, वो इसलिए मैं बनाता था दोस्तों, क्योंकि मैं खुद एक प्रिपेयरिंग एक्सपीरियंट हूं, तो मेरे पास इतना बजट नहीं है कि ट्राइपॉड स्टैंड होए, कोई कुछ होए। तो मैं क्या करता था, फोन को ऐसे ही टिका के, सीधा टिका के किसी चीज पे टिका दिया और फिर आपके लिए वीडियो बना दी। तो अब मैंने क्या किया, ट्राइपॉड स्टैंड मेरे पे अभी भी नहीं है, तो मैंने क्या किया है कि ये जो जैसे फोन रखा ना टेढ़ा, इस फोन के नीचे मैंने अपनी किताबें रख दिया खूब सारी। तो किताबें एक तरीके का स्टैंड बन गई। ठीक है, जैसे जुगाड़ लगाना बोलते हैं, और फोन को रख दिया है मैंने ऐसे। ठीक है, तो अब मैं आज बताने जा रहा हूं इसके। आज तो मैं डीडीए जेई के इलेक्ट्रिकल पार्ट को आप कैसे प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में थे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैं आपको पूरा इसमें क्लियर करा दूंगा। ठीक है, कि डीडीए जेई इलेक्ट्रिकल पार्ट में आपको क्या पढ़ना है। इससे पहले मैंने एक वीडियो कल भी पेश की थी, लेकिन दोस्तों वो जुबानी वीडियो थी। ये बोर्ड पे जरा मैं सही से बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा। और मेरे ना, जिसने अभी तक लेक्चर्स नहीं देखे, मैं लेक्चर भी पढ़ाता हूं, लेक्चर्स भी जाके दे सकता है प्लेलिस्ट में, लेकिन वो सीधे वाले मोबाइल में है। ठीक है, टेढ़े वाले में 16:9 में आज से ही सब कुछ स्टार्ट होएगा। जैसे ये वीडियो बनी है तो लेक्चर्स भी 16:9 में ही आएंगे आपके। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत आती है, थोड़ा किताबें रखी हुई है नीचे, उस पर मोबाइल टिकाया हुआ, पर कोई बात नहीं, मैं ये दिक्कत सहने के लिए भी तैयार हूं अगर आपको ऐसे पसंद है। तो अभिषेक शर्मा जी जैसे जो पॉजिटिव सब्सक्राइबर होते हैं, ऐसे सब्सक्राइबरों से दोस्तों बहुत मोटिवेशन मिलती है। और उसने कहा था कि तेरा चैनल जरूर ग्रो करेगा और एक बड़ा ब्रांड भी बनेगा, क्योंकि तेरे में एक हटके बात है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी मेरी, वो आएगी यूपीपीसीएल के ट्रांसमिशन जेई की जॉब प्रोफाइल पे। उससे पहले आज हम बात करते हैं डीडीए जेई इलेक्ट्रिकल के पार्ट को कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले हम बात मानते हैं डीडीए जेई की एग्जाम पैटर्न पे। तो डीडीए जेई का एग्जाम पैटर्न जो है, उसमें इलेक्ट्रिकल हमारी जो है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की इलेक्ट्रिकल है, वो है 40 नंबर की। ठीक है, ये एक और बात मानता हूं, ये पूरे जूनियर इंजीनियर लेवल पे ना सबसे ज्यादा ऑड जेई का एग्जाम है। ऑड जेई का एग्जाम मैंने इसको क्यों बोला है, कुछ ना शिशिर जैसे लड़के आ जाते हैं बीच में। ठीक है, कल एक किसी ने कमेंट किया था, शिशिर जैसे लड़के ने, कि तेरे से डीडीए जेई इलेक्ट्रिकल नहीं निकलेगा तो कौन सा निकलेगा। भाई डीडीए जेई इलेक्ट्रिकल निकालना अपने आप में एक बड़ी टफ बात होती है। ठीक है, शिशिर तो निकाल देगा, शिशिर तो फर्स्ट आएगा। ठीक है, शिशिर ने मेरे को बोला था कि भाई तू डीडीए जेई निकाल नहीं पाएगा। ठीक है, तो भाई मैं निकाल लू नहीं निकाल लू, ये थोड़ा सा ऑड एग्जाम जरूर है। ठीक है, ये ऑड एग्जाम है। ऑड जेई एग्जाम का क्या मतलब होता है, बाकी जितने जूनियर इंजीनियर के एग्जाम होते हैं उसमें सिर्फ एक ही ब्रांच का सिलेबस आता है, लेकिन यदि हम डीडीए की बात करें तो इसमें एक सिरदर्दी बहुत ज्यादा है कि इलेक्ट्रिकल तो 40 है ही, प्लस मैकेनिकल 40। जब से वैकेंसी आई हुई है ना, सबसे ज्यादा कमेंट यहीं पे आ रहे हैं, मैकेनिकल कैसे पढ़े। ठीक है, शिशिर ने तो दोनों पढ़ लिए होंगे, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, वो तो फर्स्ट आएगा। ठीक है, शिशिर ने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों पढ़ ली होगी, वो तो फर्स्ट आएगा। ठीक है, पर जो नहीं पढ़ पा रहे उनको मैं तरीका बताता हूं। शिशिर तो फर्स्ट आएगा डीडीए जेई में। ठीक है, जो नहीं पढ़ पा रहे उनको मैं बताता हूं, देखिए डीडीए जेई की जो तैयारी है वो बहुत ही ऑड है। ऑड यानी कि सबको पता है दोनों ब्रांचों का कंबाइंड सिलेबस है। और एक और मैं बात बता दूं, दोनों ब्रांचों की सीटें भी कंबाइंड है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिकल की इतनी है और मैकेनिकल की इतनी है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंबाइंड मतलब जॉब प्रोफाइल भी कंबाइंड, यानी जो लड़का निकलेगा उसको इन दोनों ब्रांचों का काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी सिरदर्दी वाली बात है इसमें थोड़ा सा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंबाइंड। ठीक है, तो अब जरा हम देखते हैं कि यदि हम ध्यान से सोचो, अगर दोनों ब्रांचों का सिलेबस कंबाइंड है, प्लस अगर इसमें नॉन टेक्निकल भी पूछ रहा है, वो नॉन टेक भी पूछ रहा है अगर वो, ठीक है 40 का ही नॉन टेक भी पूछ रहा है वो, टोटल पेपर 120 मार्क्स का है। ठीक है, और 40 नंबर का नॉन टेक भी पूछ रहा है वो,
40 नंबर का नॉन टेक भी पूछ रहा है, तो मेरी एक बात बताओ, प्रीवियस ईयर में आप देखना, प्रीवियस ईयर में कट ऑफ जो जेई इलेक्ट्रिकल की है वो 75 के अराउंड है जनरल की, ठीक है, या 70 से और उससे भी पहले वाले में 70 के आसपास है, ठीक है। तो अगर हम गौर करें, क्या हम 75 नंबर के अराउंड ऐसे आ सकते हैं कि हम मैकेनिकल पे ना फोकस करके अगर हम अपना इलेक्ट्रिकल का पार्ट पूरा ऐसा प्रिपेयर कर ले कि हम सारे नंबर यहीं से निकाल लें, और बचा हुआ नॉन टेक का जो 40 है, ठीक है, बचा हुआ नॉन टेक का जो 40 है, अगर यहां से हम नंबर ग्रैब कर लें, ठीक है, तो क्या हम 75 नंबर या 74 नंबर तक नहीं पहुंच सकते? ठीक है, क्या हम पहुंच नहीं सकते? और मैकेनिकल के थोड़े बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे थर्मोडायनेमिक्स आपने कभी 12वीं में भी पढ़ा होगा, ठीक है, 10वीं में भी पढ़ा होगा, हीट हूट के कंसेप्ट, तो जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना उनको अटेम्प्ट करके आप 4-5 नंबर ला सकते हो मैकेनिकल में भी, ठीक है, या 10 भी आ सकते हैं अगर आप कुछ सब्जेक्ट के बेसिक फिजिक्स के क्वेश्चन भी रट लो। कुछ मैकेनिकल में फंस जाते हैं ऐसे, जैसे आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसा बेसिक देख लेना, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे जो हैं वो इलेक्ट्रिकल से ही आएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे इलेक्ट्रिकल से ही आएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ही करके आना आप। अब इस इलेक्ट्रिकल में सब्जेक्ट किस किस पे फोकस करें? देखिए डीडीए जेई का जो एग्जाम है ना, वो इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल दोनों का कंबाइंड एग्जाम है। अब यदि यह एग्जाम दोनों का कंबाइंड है तो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस उसने बिल्कुल बेसिक दे रखा है। बेसिक यानी कोई कंट्रोल सिस्टम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहां तक कि इतना रद्दी सिलेबस डाल रखा है कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो इलेक्ट्रिकल आप पढ़ते आए हो ना, ठीक है, जिस इलेक्ट्रिकल से बच्चों को डर नहीं लगता वो वाली इलेक्ट्रिकल डाल रखी है। दो तरीके की इलेक्ट्रिकल होती हैं, एक तो होती हैं दो तरीके की इलेक्ट्रिकल होती है, एक तो होती है ये वाली इलेक्ट्रिकल, ठीक है, जिस इलेक्ट्रिकल से डर नहीं लगता, अपनी इलेक्ट्रिकल यानी कि कोर सब्जेक्ट वाली, बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। और एक इलेक्ट्रिकल होती है जो यूपीपीसीएल जैसे डरावने पेपरों में, खौफनाक पेपरों में आती है। यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएल जैसे जो खौफनाक पेपर होते हैं ना, जो एग्जाम से 1-2 रात पहले सोने नहीं देते, वो वाली इलेक्ट्रिकल पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन आ गए ट्विस्टेड, या फिर पीएलसी के क्वेश्चन आ गए, स्काडा के क्वेश्चन आ गए, ऐसा इसमें कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। उनको भी पता, साथ में मैकेनिकल इंजीनियर बैठे हैं और मैकेनिकल इंजीनियरों में इतना दिमाग नहीं होता कि वो स्काडा के क्वेश्चन कर पाए, ठीक है। पीएलसी के अपने से ही नहीं होते तो वो कहां से कर लेंगे बेचारे, ठीक है। तो साथ में मैकेनिकल वाले अपने जो भाई हैं वो भी बैठे हुए हैं, उनसे पीएलसी स्काडा कंट्रोल सिस्टम होगा नहीं। और हम जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, और ये जो इनके सब्जेक्ट होते हैं डायनेमिक्स ऑफ मशीन्स, ये अलाने फलाने, इनके न्यूमेरिकल हो नहीं पाने, ठीक है। कुछ शिशिर नाम के जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होंगे, शिशिर तो 120 नंबर लेके आएगा, 120 नंबर लाएगा वो तो, ठीक है, तो वो तो 120 नंबर ले आएगा। लेकिन बाकी जो हैं, ठीक है, बाकी जो हैं जो हमारे जैसे हैं गए गुजरे, उनके लिए बता रहा हूं मैं, ये वीडियो गए गुजरे लड़कों के लिए है, ठीक है, मेरे जैसे से जो स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, ठीक है, अच्छे सेटल्ड बंदों के लिए नहीं है, वो जाके कोई और चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो ये गरीबों का चैनल है, मिडिल क्लास का चैनल है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये आपने पढ़ के जाने सब्जेक्ट। इसमें सिर्फ इतने ही सब्जेक्ट हैं और इन्हीं सब्जेक्टों में से पेपर आता है। आप ना 2018 का पेपर उठा के देखना, इसका इतने बेसिक क्वेश्चन पा रखे हैं ना। लोड फैक्टर क्या होता है ये पूछा हुआ है, न्यूमेरिकल भी नहीं पूछा इन्होंने, ठीक है। लोड फैक्टर की डेफिनेशनों पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये, ठीक है। और m इज इक्वल्स टू के अंडर रूट L1 L2 वाले फॉर्मूले नहीं होते बेसिक इलेक्ट्रिकल में, वो पूछते हैं इसमें, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे आपको सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, इनका इतना फेवरेट टॉपिक है ना, मतलब यार कमाल से पूछता है ये। मैंने इसके प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटरों पे कमाल का पूछता है ये। पावर सिस्टम से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंसुलेटर, स्ट्रिंगिंग एफिशिएंसी, सैग वैग, ये सब पूछता है, लेकिन इतना डीप नहीं पूछता कि कोई बहुत बड़ा आपको न्यूमेरिकल दे देगा। सिंपल क्वेश्चन आपने पढ़ के जाने हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लुमिनस एफिशिएंसी, ठीक है, और यूटिलाइजेशन फैक्टर, जो फैक्टर वाला पार्ट नहीं है स्टार्टिंग का, फैक्टर वाला पार्ट होता है जहां से इल्यूमिनेशन शुरू होता है, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और इससे 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बता देता हूं,
बेसिक इलेक्ट्रिकल 4 से 5 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल मशीन 10 से 12, पावर सिस्टम 10 से 12, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 10 से 12, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, बेसिक वायरिंग वोरिंग के क्वेश्चन, क्लैट वायरिंग क्या होती है, ठीक है। और यार एस्टिमेशन कॉस्टिंग में और कौन सा होता है, फलाने के लिए कौन से लोड के लिए किस प्रकार का सर्किट होता है, ठीक है, पावर सर्किट के लिए कितने टर्मिनल्स चाहिए होते हैं, वो सब कहानियां, ठीक है। तो ये सब हमें इलेक्ट्रिकल वालों को पता होती है, ठीक है। ये तो रहा भाई टेक्निकल पोर्शन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो साथ में ये जो मैकेनिकल वाली ब्रांच जोड़ दिया ना इन्होंने, इसके ज्यादा क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करना, इसका बेसिक बुसिक सा देख लेना। नॉन टेक्निकल सेक्शन से आपने एग्जाम उठाना है, नॉन टेक्निकल में आपने, ठीक है, जैसे इंग्लिश जो किया जा सकता है, इंग्लिश सब्जेक्ट है वो आप कर सकते हैं प्रिपेयर, मैथ कर सकते हैं, ठीक है, और रीजनिंग कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इन्हीं पे मत्था मारना अपना, ठीक है। जो बंदा जीके पे ज्यादा मत्था मारेगा उसका मुश्किल हो जाएगा। जीके में करंट अफेयर्स पढ़ के चला जाना, ठीक है। स्टैटिक जीके ये इतनी पूछता नहीं है, करंट अफेयर्स से ज्यादा क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल में इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग पढ़ जाना, और करंट अफेयर्स, सीए का फुल फॉर्म होती है करंट अफेयर्स, ठीक है। ये सब आपको पढ़ के जाना है और आप आराम से डीडीए जेईई में इतने नंबर तो ला ही सकते हैं, ठीक है, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, ठीक है। फर्स्ट तो किसने आना है मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करना, तैयारी करना, और यही फॉर्मूला चलेगा यहाँ पे, ठीक है। जो एवरेज स्टूडेंट है ना वो डीडीए ऐसे ही क्रैक कर सकता है। यदि आप ये अभी 3 तारीख को है ना पेपर, 3 तारीख तक अगर आप मैकेनिकल पे ज्यादा फोकस करने लग गए ना तो फिर निकल जाएगा आपका पेपर, ठीक है। तो कोई मतलब मैकेनिकल पे इतना जोर देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मतलब एक अगर एवरेज स्टूडेंट है और किसी का ब्रेन थोड़ा ठीक ठाक चलता है तो वो तो यही सोच रखेगा कि यार नॉन टेक से क्वेश्चन उठाऊं मैं और इलेक्ट्रिकल पे अच्छी जैसे फोकस करूं, ठीक है। तो ऐसे ही करना, ठीक है। धन्यवाद।